हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम आपके लिए एस.के. झा सर का जो साइंस बुक है उसका चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन करवाते चलूँगा और साथ में अलग से न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो चलिए, साइंस बुक का सबसे पहला आपका चैप्टर है फिजिक्स में पहला चैप्टर है मात्रा एवं विमाएँ। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए उसका क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, 10 की पावर कितना? -6 मीटर। ठीक है, एक है 10 की पावर 6 मीटर। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मेगामीटर। इसको बोलते हैं क्या? मेगामीटर। ठीक है, मेगामीटर। 10 के पावर -3, तो इसको बोलते हैं क्या? मिलीमीटर। मिलीमीटर। ठीक है, और एक है 10 के पावर 3 मीटर, तो इसको बोलते हैं किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका होता है कूलाम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वोल्ट, वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। केल्विन होता है तापमान का। तापमान का क्या होता है? केल्विन होता है। और केजी होता है क्या चीज़? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का क्या होगा? केल्विन होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन किसको कहते हैं? जो मतलब सबसे कम दूरी उसी को विस्थापन कहते हैं। तो दूरी का क्या होता है? मीटर। तो विस्थापन का भी क्या हो जाएगा? इसका भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की इकाई एक समान है? तो देखिए, मतलब पूछता है किसका किसका इकाई समान है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है। और इसके साथ में एक और लिख लीजिए, क्या होता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। आघूर्ण यानी कि बल आघूर्ण कार्य और ऊर्जा का क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, बल बल किसके साथ हो जाएगा? बल आघूर्ण कार्य और ऊर्जा, इसका हो जाएगा सेम। बल और क्या हो जाएगा? बल और भार। बल और भार का सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी का। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ओम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कूलाम, कूलाम किसका होता है? कूलाम आपका क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का। और जूल किसका हो जाएगा? जूल आपका कार्य का। जूल हो जाएगा किसका? जूल होगा कार्य का। ठीक है, न्यूटन किसका हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा बल का। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। तो प्रतिबल, प्रतिबल किसको बोलते हैं? इसी को हम दाब बोलते हैं। प्रतिबल को क्या बोलते हैं? दाब। तो दाब का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। कूलाम हो जाएगा विद्युत आवेश का कूलाम। जूल किसका हो जाएगा? जूल। तो जूल हो जाएगा कांच का जूल। और वाट, वाट किसका होता है? शक्ति का वाट। शक्ति का वाट होता है। ठीक है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो हम लोग वाट कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दबाव यानी दाब किसका होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए किस में है? इसमें न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी वर्ग मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या दिया है? देखिए आगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या होता है? तो इसको लिख लीजिए, 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा?
1.496 गुना 10⁻11 मीटर हो जाएगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है। एक प्रकाश पर क्या होता है, तो इसका होता है 9.46। 9 पॉइंट कितना होता है, 9.46। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ठीक है। केल्विन किसका हो जाएगा, ताप का। जूल किसका हो जाएगा, कार्य का। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बल का हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इकाई है, तो किसका इकाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, इसी का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दबाव, दबाव पर क्या होता है, दाब का इकाई होता है पास्कल। दाब का क्या होता है, पास्कल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी कह सकते हैं एमवी भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। जूल आपको पता ही है, ओम प्रतिरोध का हो जाएगा, एम्पियर विद्युत धारा का हो जाएगा, और जूल किसका हो जाएगा, कार्ज का। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बल और उच्छिप बल, ठीक है। बल के साथ क्या आ जाएगा, तो बल के साथ क्या आता है, बल के साथ भार आता है, ठीक है। दाब के साथ क्या आता है, दाब के साथ प्रतिबल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, तो यह हो जाएगा त्वरण का। किसका हो जाएगा, त्वरण। वेग का क्या हो जाएगा, वेग का मीटर पर सेकंड। गति का ही मीटर पर सेकंड। और बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान की इकाई न्यूटन है, तो न्यूटन किससे हो जाएगा, बल का, और बल के साथ क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तापमान का ऐसा मात्रक है, तापमान का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो देखिए सापेक्ष राशि इसको कहते हैं जो दो भौतिक राशि पर निर्भर करता है, दो भौतिक राशि पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे दूरी में क्या होता है, दूरी में समय भी होता है और गुना चाल भी होता है, यानी कि दो चीज है इसमें। त्वरण में भी क्या होता है, त्वरण का क्या होता है फॉर्मूला, v-u/t। तो इसमें क्या हो, वेग भी और समय दोनों करता है। वेग में क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर यानी गति भी और सेकंड भी क्या हो जाएगा, दूरी और समय दोनों चाहिए वेग के लिए, और समय सिर्फ अकेला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। सापेक्ष राशि नहीं है कौन, तो समय नहीं है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, 20 का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.01 गुने 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा आप। काज का मात्रक है, काज किसका मात्रक है, जिसका काज का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल का, ठीक है। वाट आपको पता है, वाट शक्ति का हो जाएगा, न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन बल का हो जाएगा, और डाइन बराबर होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। आगे मिलान करना है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है, तो रिसीवल किसका है, ध्वनि की प्रबलता इकाई, ये सही है आपका। अश्व शक्ति का इकाई है, ये भी आपका सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी आपका सही है। डाप्सन से मापते हैं ओजोन परत की मोटाई, ठीक है, न कि ऊष्मा की इकाई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। भार का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन। भार या कहे तो या बल कहे तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, संवेग की इकाई होती है, तो संवेग की इकाई क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस संवेग बराबर होता है क्या चीज, तो संवेग बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का केजी और वेग का मीटर पर सेकंड, ठीक है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है, अश्वशक्ति, जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं, शॉर्ट में एचपी बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो कोई इकाई नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, किसका, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। घनत्व का होता है क्या,
घनत्व बराबर होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। विस्थापन का क्या हो जाएगा, विस्थापन का मीटर होता है और दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये सब आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये सब जितना भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, लक्स मीटर। यानी कि प्रदीप्ति का मापन किससे होता है, लक्स मीटर से, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 नैनोमीटर में होता है, 1 नैनोमीटर क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, तो ये कितना होता है, ये होता है 98 केल्विन। कितना होता है, 98 केल्विन। पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक किसका है, पार्सेक किसका है, पार्सेक दूरी का इकाई है, ठीक है। पार्सेक किसका इकाई है, तो पार्सेक एक दूरी का इकाई है। कोणीय विस्थापन का मात्रक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका होता है रेडियन, ठीक है। कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसका बराबर होता है, तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है 3.26 गुना 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक पिकोमीटर बराबर होता है, तो एक पिकोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻12 मीटर एक पिकोमीटर बराबर होता है, ठीक है ना। और अगर 10⁻12 मीटर हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, 10⁻12 मीटर एक क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे टेरा मीटर, टेरा मीटर, ठीक है। एक जूल बराबर होता है, तो एक जूल बराबर होता है यहाँ पे 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है, 1 जूल बराबर, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, क्या हो जाएगा 10⁻7 अर्ग, या 0.24 कैलोरी, कैलोरी। आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको मारना है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, 0.24 कैलोरी होता है, या 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है। पास्कल इकाई है, पास्कल क्या हो जाएगा, पास्कल दाब का हो जाएगा। आर्द्रता क्या हो जाएगा, तो आर्द्रता, आर्द्रता नहीं वायुमंडल की आर्द्रता होता है, इसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है। और एक होता है घनत्व, घनत्व जल के घनत्व, उसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। तो यहाँ गो और ड्रो बहुत कंफ्यूजन आपको पैदा करेगा, ठीक है। वर्षा का कोई नहीं होता है। तापमान का क्या हो जाएगा, तापमान का हो जाएगा, तापमान का हो जाएगा क्या, केल्विन, केल्विन, ठीक है। कैंडला मात्रक है, कैंडला मात्रक किसका है, तो ये ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो आइए आपको मिलान करते हैं। त्वरण, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किस में है, ये आपका ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। बल, बल का होता है न्यूटन, तो यहाँ बल का न्यूटन नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा केजी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सी, काज का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, काज का जूल होता है। आवेग का, आवेग बराबर होता है न्यूटन गुने सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए तो ए का 3, ए का 3 किस में है, एक में, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है, तो शक्ति का इकाई कौन नहीं है, तो किलोवाट घंटा शक्ति का इकाई नहीं है, ठीक है। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड शक्ति इकाई है, ठीक है। जूल पर सेकंड शक्ति की इकाई है। और अश्व शक्ति ये भी शक्ति का इकाई है, वाट ये भी शक्ति का इकाई है, लेकिन किलोवाट घंटा शक्ति का इकाई नहीं है। ये किसका इकाई है, तो ये ऊर्जा का इकाई है, ठीक है। ये आपका ऊर्जा का इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा किलोवाट, किलोवाट, ठीक है। किलोवाट नहीं होता है। बाकी कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, जूल भी, वाट सेकंड भी, ये सब क्या है, ऊर्जा की इकाई है। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। तो इसमें वोल्ट किस में है, तो इसमें वोल्ट आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है। वोल्ट जिसे भी से सूचित किया जाता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसमें होगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर, जिसको रो से सूचित किया जाता है, RHO, यानी कि इसको रो बोलते हैं, ठीक है। इसको सिंबल होता है कैसे, इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, ठीक है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा
प्रतिरोध, प्रतिरोधों का क्या हो जाएगा, वोल्ट बटा एम्पियर। धारा, विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का कूलाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन का इकाई होती है, आवर्धन का इकाई याद करिएगा कि आवर्धन का इसका कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देखते हैं, क्या है ऑप्शन दिया है इसका, तो आवर्धन का इकाई है, आवर्धन का कोई भी इकाई नहीं होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति, जहाँ पे शक्ति है वहाँ पे वाट हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन बल का होता है, ठीक है। जूल किसका होता है, तो कांच का जूल होता है, ठीक है। ऊष्मा का कैलोरी होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका डायोप्टर होता है। जो लेंस का क्षमता हम लोग मापते हैं उसको हम डायोप्टर में मापते हैं। फोकस दूरी का एसआई मात्रक होता है, जहाँ पर भी दूरी का है उसको हम मीटर में मापेंगे, किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। बाकी आपको तीनों ऑप्शन का पता ही होगा। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, तो एसआई मात्रक को नहीं है, कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है, बाकी सब ये तीनों एसआई मात्रक है। न्यूटन बल हो जाएगा, एम्पियर विद्युत धारा हो जाएगा, और ओम हो जाएगा प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लंबाई का एसआई मात्रक होता है, तो लंबाई को किस में नापते हैं, हम लोग मीटर में मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रेडियोधर्मिकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो रेडियोधर्मिकता का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेकूलर, बेकूलर हो जाएगा, ठीक है। फैराडे, फैराडे क्या किसका होगा, धारिता का हो जाएगा, धारिता क्या हो जाएगा, फैराडे, ठीक है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, तो जूल में किसे मापेंगे, ऊर्जा को हम जूल में मापेंगे, बल को हम न्यूटन में मापेंगे, ठीक है। शक्ति को हम वाट में मापेंगे, और वेग को मीटर पर सेकेंड में मापेंगे, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर होता है, ठीक है। फैराडे आपको पता ही है, धारिता का होता है। पास्कल हो जाएगा, दाब का हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन खाली स्थान का मापन का इकाई है, तो न्यूटन किसका हो जाएगा, बल का, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन। प्रतिरोध का ओम, ठीक है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ओम। दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल, दाब का पास्कल, और शक्ति का वाट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।